कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड से बड़ी चोरी की खबर सामने आई है, जहां एक सोने घर को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना बैरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है। पीड़ित मोहम्मद फिरदौस का परिवार इलाज के सिलसिले में पूर्णिया गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मुख्य गेट और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 8 भर सोना, आधा किलो चांदी के आभूषण और 3 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। सुबह सूचना मिलने पर जब परिवार घर पहुंचा तो चोरी का पता चला। क्या घटना घटी, कैसे जानकारी मिली आपको? 27 तारीख के शाम को मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको लेकर इमरजेंसी में पूर्णिया जाना पड़ गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। डॉक्टर को दिखाया तो उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो उन लोगों ने मुझे एडमिट कर लिया। तो तब से लेकर मैं अब तक, सुबह तक मैं वहीं पूर्णिया में था, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो घर को मैंने बस लॉक किया था, अपने से ही जाने के टाइम हर तरफ हर डोर को मैंने लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद मैंने चाबी, एक केयर टेकर है उसको दिखा दिया, बता दिया, और बाजू में मेरे अंकल आंटी का घर है, उन लोगों को मैंने दे दिया चाबी। उसके बाद फिर सब कुछ डेली था, ठीक था। डेली आते थे लोग, सुबह शाम देख कर जाते थे घर। 9 बजे, साढ़े 9 बजे रात तक कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। आज सुबह सुबह यहाँ से फ़ोन जाता है, मेरा जो केयर टेकर है उसको फ़ोन किया कि हम लोग आने वाले हैं, आज कल तक में पहुँच जाएंगे, तो तुम साफ़ सफाई घर को मेरे करवा देना। तो फिर जैसे ही वो आया यहाँ पे सफाई करने को, तो मेरे भैया आए हुए थे, एक कज़न, तो उन्होंने लाइट दी कि जाके साफ़ कर लो। सुबह में रोशनी नहीं थी बारिश की वजह से, तो वो ग्रास साफ़ कर रहा था। ग्रास साफ़ करते करते उसे दिखा कि रूम खुला हुआ है, मतलब मेन गेट खुला हुआ है। तो वो आया और देखा और फ़ोन किया हमको कि भैया आपका मेन गेट खुला लग रहा है। तो फ़ोन पर ही था, आगे गया तो वो बोला कि भैया आपके यहाँ लगता है चोरी हो गया है। तो फिर उसने फ़ोन काटा। फिर उसने बोला कि वीडियो कॉलिंग कीजिए। उसने वीडियो कॉल किया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैंने बोला क्या-क्या बिखरा पड़ा है? तो वो बोला, ये गोदरेज बिल्कुल टूटा हुआ है, टीवी गिरा हुआ है, बहुत सारे बॉक्स हैं, उसका लॉक खुला हुआ है, और सामान इधर से उधर पूरा अस्त-व्यस्त में है। तो फिर क्या-क्या चोरी की? जी, तो फिर मैंने जो जिस टाइम मैं गया था इमीडिएट, तो मेरे अलमीरा में, गोदरेज के अलमीरा में ज़ेवर थे सोना के, चांदी के, और कुछ कैश पैसे थे। लगभग कितने होंगे सोना चांदी? सोना ऑलमोस्ट 8 भर के आसपास होंगे, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। और चांदी हाफ केजी चांदी होंगे। वो मेरी मदर का था वो सब। कैश? कैश मेरे पास 3 लाख रुपए थे, एक पैकेट में 2.5 लाख रुपए थे, और 40-50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मैंने कुछ एक डायरी में रखा था, एक दूसरे डायरी में रखा था, एक लाल डायरी में रखा था, और कुछ पेपर के नीचे रखा था गोदरेज में ही। मतलब कुछ काम के लिए अपना हटा-हटा के रखा था कि ये काम में ये रुपया कब देना है। हुई? आज मुझे मॉर्निंग पता चली, तो आई थिंक कल शाम तक सब कुछ सही था। रात में 9 बजे तक मेरे भैया भी बाहर में थे, उन्होंने देखा कि क्या लॉक घर लगा में हुआ कोई है। रहता नहीं है क्या? नहीं, घर पे हम लोग सभी रहते हैं, लेकिन अभी क्या था कि पिछले 27 तारीख को मेरे फ़ादर की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आप का छोड़ के बाहर गए थे? हाँ, 27 तारीख को पौने 8 बजे रात में यहाँ से हम लोग गए हुए थे, तब तक मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला था। पुलिस तो आई थी? तो सुबह जब मैं यहाँ आया, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, फ़ोन किया गया 112 पे। तो फिर पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया है, और फिर जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, उन्होंने ये लगाया है। फिर जब मैं पहुँचा तब भी पुलिस आई मेरे साथ, अंदर गई, सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टिगेशन किया है, और इन्वेस्टिगेशन करके अभी पुलिस दरवाज़ा पर ही है, और आप लोग बाइट ले रहे हैं मेरे। पता क्या लगता है आपको इस तरह की घटना? यार, इस तरह की घटना को लेके के ये लगता है कि सेफ़ नहीं है हम लोग यहाँ पे रहना, कैसे जाएँ यहाँ पर से। और ये बैरिया पंचायत, बैरिया गाँव वैसे भी पहले से भी बदनाम है, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं था कि हम लोगों के घर पर कभी आज तक हम लोगों के घर पे चोरी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरे वालिद साहब का नाम फिरदौस अहमद है। कौन गाँव है? ये बैरिया पंचायत है, वार्ड नंबर 12, नवाबी टोला कहते हैं इसे।
और घर पर कोई नहीं था। और बहुत ही दुख की बात है। मैं पुलिस से और बिहार पुलिस से और अपने एसपी साहब से भी और पुलिस इंस्पेक्टर साहब से भी और लोकल पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मदद करें, आप लोग जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ें और कार्रवाई करें। क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, गाँव में है, फादर एजेड हो चुके हैं, ऑपरेशन हुआ है, उनका हार्ट सर्जरी हुई है, प्लस अभी एडमिट है, सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों का कुछ नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो भी बचा-कुचा खेती-बाड़ी से आया हुआ था वो भी, और जो माँ का गहना था वो भी चोरी हो गया सब। तो प्लीज़ पुलिस से एक रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी कि आप लोग मदद करें और जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ें। कौन है, क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे क्या हुआ घटना? यहाँ आने के बाद हमको हसनू भैया ने फ़ोन किया कि जाओ कारगिल घास साफ कर देना, हम आ रहे हैं। आए जैसे वैसे हमको नज़र पहले नहीं पड़ा। टीपू भैया ने हमको लाइट दिया, तब हम जब घर के दरवाजे की इधर जाने लगे तब हमको नज़र पड़ा, तो हम तुरंत कॉल रिटर्न किए हसनू भैया को कि भाई आपके घर में चोरी हो चुका है। तो इसको बोल के हम तुरंत लाल चाचू को बुलाने गए कि अंदर जाके देखते क्या हुआ है। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हमको कॉल किया जाता, फिर आते हैं, घर देख के चले जाते अपने घर पे। देख रेख करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कारगिल कुमार पाल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तीन ही ताले तो है ना भैया, दोनों ताला हम लगा कर एक उस पार है, एक यहाँ, एक मेन गेट में मरवाए, तीन ही। जो कोई अंदर नहीं आएगा। हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज के अनुसार फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि गुलजार आलम ने क्षेत्र में बढ़ते नशे को ऐसी घटनाओं की एक वजह बताते हुए पुलिस से चोरी का जल्द से जल्द खुलासा करने और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चोरी हुई? जी, हमको तो पता चला सुबह ही लगभग 7-8 बजे, और मोबाइल से भी हसनू जी फ़ोन किए कि मेरे घर में रात्रि में वारदात हो गई है, जिसमें नगद लगभग 3 लाख रुपया और सोने का जेवरात लगभग 15-20 भरी होगा, और चांदी लगभग आधा से 1 किलो। ये लोग क्या है कि पूर्वज से खानदानी वो सब चीज़ रखे हुए हैं, और उनकी मम्मी का था, मम्मी के देहांत हो जाने के बाद ये अपना अलमारी में रख दिए। इनके पास ये बेच ले रहे हैं, तो ये तो उस सब चीज़ में ध्यान दिए नहीं। पिताजी को लेके आज लगभग 28 तारीख से वो पूर्णिया में इलाजरत है, वहीं पर रह रहे थे। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए माने ग्रामीण कोई चोर होगा जो जाना कि या नहीं है, और रात में इसके जो इस प्रकार का घटना किया है ताला तोड़ के, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। इस पर प्रशासन से है कि अंकुश लगना चाहिए, और पंचायत में तो कई ऐसी घटना हुई है पूर्व में, और हम लोग भी पता लगा रहे हैं विशेष सूत्र से कौन है, उसको प्रशासन को खबर किया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही प्रशासन से हमारी मांग रहे हैं। कारण क्या हो रहा है जी, घटना हो रही है, क्या कारण मानते हैं? कारण है कि यहाँ पर जो है बैरिया क्या अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत में सूखा नशा का जो प्रचलन चलता आ रहा है, और प्लस जो सूखा नशा में के चलते जो अपराध बढ़ता जा रहा है, जुआ है, सूखा नशा है, शराब है, और कई प्रकार का तस्कर है, जिससे दिनों दिन जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध में अंकुश नहीं लग रहा है। प्रशासन से अपील करेंगे मेरे पंचायत के अंतर्गत इस प्रक्रिया पर अंकुश लगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ये अपराधी पकड़ा जाए। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।